जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आप जी के श्री चरणों में सबसे पहले सिमरन पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बाबा जी, मेरे सच्चे पातशाह। आप जी का तो कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा किस मुख तेरे गुण गावा, तेरी महिमा तो इतनी महिमा भारी, इतनी महिमा अनंत अनंत बेअंत बेअंत तेरी महिमा, जिसका हम गुणगान कर के भी नहीं थक सकते। तेरा वो करिश्मा, तेरी वो ब्लेसिंग, तेरा लख लख शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ, बड़े बच्चे को भी तरफ से शुक्राना करती हूँ। पर गुरुपा, मुझे नहीं पता, आप सब जानते हो कि बड़े बच्चे को दूर कोई ना लेके जाए। मैंने सुना कि कोई चीज़ आपसे प्यारी चीज़ जानने वाली तो वो काम मत करना मेरे मालिक। जब तू मेरे साथ है, तेरे बच्चे तेरे साथ है, तूने मेरे को बोल दिया ना मेरे गुरुपा कि बस बच्चों की चिंता ना कर, बच्चों की टेंशन ना ले। मैं बैठा हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, सब ब्लेस कर रहा हूँ, सब करूँगा मेरे हवाले। तब मैंने आपके हवाले छोड़ दियो, आप जी की गोदी में बिठा दियो दोनों बच्चों को। तो मुझे नहीं पता, आप पास रखो चाहे दूर ले जाओ, ये आपके ऊपर है। अब एक माँ दूसरी माँ को दुख देगी, दर्द देगी या खुशियाँ देगी, ये मैं नहीं जानती, ये आप ही जानती हो। आप मेरे माँ बाप भाई बहन सखा संबंधी सब आप ही तो हो। मेरी परीक्षा ले के आपने तो बेअंत बेअंत इस बच्ची को अपने नींबू की तरह निचोड़। जो तेरी बच्ची नादान थी, अनजान थी, कुछ समझ नहीं थी, कुछ सोची नहीं थी, आज भी देखो आप जी की कृपा से आज गई थी भी, चल मंदिर में जाऊं, आपने जो थोड़ी बहुत सेवा बताई है वो भी कर रहा हूँ। हलवाई की दुकान पे गई, वहाँ पे मोबाइल छोड़ आई देखो, और पता ही नहीं, आ गई वापस, मंदिर में आई, मत्था टेका, सब कुछ करा, उसके बाद ध्यान आया यार मोबाइल तो है ही नहीं है, अब करूँ तो क्या करूँ। फिर सोचा शायद गाड़ी में बच्चे छोड़ के तो गाड़ी में होगा संगत जी। उसके बाद फिर मैं गई हनुमान जी के मंदिर, वहाँ बैठी थी, वहाँ मैंने जोत जलाई बैठ के, 2-4 पाठ करे, बैठी रही वहाँ पे। पंडित जी कहते मैं आता हूँ, तू बैठ जा। पंडित जी गए होंगे थोड़ा अपने क्वार्टर की साइड में, बैठी रही वहाँ पे, थोड़ा पाठ कर लिया। फिर एकदम से भगवान जी ने मेरे को सोची दे दी, बजरंग बली तेरी क्या बात है। वो तितली रूप में गुरु महाराज जी भी आए वहाँ पे, ग्रीन चोले में।
फिर वहीं पे मेरे को भगवान ने सोची दे दी कि बेटा तू ना हलवाई की दुकान पे गई थी, वहाँ देख तेरा मोबाइल। फिर मैंने मज़े से बैठ के आराम से पाठ करा। उसके बाद गई, मैंने बच्चों को भी फ़ोन करा कि पता नहीं मोबाइल देखो गाड़ी में तो नहीं रह गया। एक ने फ़ोन करा, दूसरे ने फ़ोन करा, उनको नहीं पता लगा। फिर उन्होंने फ़ोन करा तो हलवाई की दुकान में उस बच्चे ने उठाया, कहता भैया आपका फ़ोन यहाँ रह गया, ले जाओ। पर यहाँ मेरे को भगवान ने सोची दिलवा दी थी कि जा बेटा तेरा फ़ोन वहीं पड़ा हुआ है। तो मैं गई, फ़ोन लेके वहाँ से आ गई। जाते ही पैर रखते ही बेटे ने कहा कि आंटी आपका फ़ोन यहाँ पड़ा, कितनी देर से बज रहा था। भी सब ने फ़ोन करे, भी फ़ोन पता नहीं मम्मी का कहाँ रह गया। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना। मुझे पता ना मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, करता धरता सब आप हो। तो अपनी बेटी को कैसे उदास कर सकते थे? जब खुशियाँ दे रहे हो तो पूरी तरह से दे रहे हो ना। आपकी चीज़ थी ना, आपने दिलवा दी। फिर वापस आई तो बेटे ने भी बोला फ़ोन कहाँ था आपका। तब उनको भी पता लग गया था कि क्यों बच्चे ने बोल दिया कि फ़ोन यहाँ पे रह गया आंटी से। देखो कितनी महिमा है मेरे मालिक सच्चे पातशाही। वैसे भी मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं भूल ही जाती हूँ, कभी कहाँ छोड़ के आती, कभी कहाँ छोड़ के आती। बहुत पुरानी बात भी याद आ गई कि मेरे मोबाइल तो घर से ही ले गए थे। चलो अब मैंने क्या बोलना, कुछ नहीं, जो वक्त निकल गया उसको क्या याद करना। पर आज तो चलो मेरे से रह गया था, यहाँ तो मिल गया। भगवान के घर ही तो गई थी मत्था टेकने, तो उन्होंने सब कार्य पूरे करवा दिए जो जो करवाना था। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी की अंग संग सदा सहाय है, शुक्राना शुक्राना। आप बार बार कहते बेटी अपने बच्चों के कष्ट कटवा ले, बच्चों के साथ ऐसे। और बहुत सत्संग सुन रही हूँ महाराज जी, आप जी के बच्चे हैं तो जो मेरी प्यारी चीज़ है तेरे बच्चे हैं, दोनों तो तेरे बच्चे हैं। उनके जो भी है कृपा का हाथ आपने अपने बच्चों के ऊपर रखा हुआ है, तो आपने संभालना। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी, मैं ही तो नहीं आना चाहिए। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे सो मेरा, है ना। सब कुछ तेरा ही तो है, तूने संभाल करनी हम दोनों बच्चों की। जो भी वो कर रही है ना उससे दूर हटा देना बच्चे को, चाहे घर में ला के बिठा दे बच्चे को, उसका बेटा भी दिलवा दे। जो बच्चा उसी के पीछे वहाँ जाता है बार बार, वो हमारे से दूर ले जाना चाहती है। अब मैं समझ गई हूँ। मेरे मालिक इस बच्चे को मत तरसाना, ये दुख ना सहन करे। आप कहते हो ना तेरा बच्चा रात रात रोता भी है, परेशान भी होता है, टेंशन भी होता है, तो ये आपने ही देखना, सब आपने ही करना, जो कुछ भी करना। दोनों बच्चों की संभाल आपने ही करनी है। हमारी वजह से बच्चों को अब और कष्ट ना पहुंचे। उसने कहा ना आपके बेटे ने, अभी तो मैं आधे रास्ते में पहुंचा हूँ, अभी वहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ। तो आप अपनी माँ की भी देखभाल करना, दुख मत देना और अपने आप को कोई गलत कदम मत उठाना। तो देखो महाराज जी, आप जी के आगे यही अरदास है, यही बेनती है कि अपने बच्चे को अपनी चरण निशानी लगा लो। चाहे आधे रास्ते में कहीं भी उसके कर्म कटवा रहे हो, जैसे भी हो, जो हमारे से रह गया होगा वो भी हम कर देंगे, आप नहीं करवाना है। पर उस बच्चे को अपनी चरण निशानी लगाओ, कष्ट न पहुँचे। वो भी तो पितर ही है ना, बन गए हैं, तो उनको कष्ट न पहुँचे। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरी आपके आगे यही अरदास है। सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करो, सबके साथ अच्छा करो। कोई भी हमारे पीछे पड़े हुए जाए वो आप नहीं देखना, मैंने सब सौंप दिया। सब बार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। जो भी हमारे ऊपर मरण क्रिया कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, चाहे पड़ोसी दे रहे हैं, चाहे बाहर के दे रहे हैं, परिवार वाले दे रहे हैं, तो आप नहीं देखना है। बार बार आप कह रहे हैं ना, मैं उनको आप से उनको दूर तो कर दो, अब नहीं। और बस अब हम भी निश्चिंत होके रहना चाहते हैं, शांत मन से रहना चाहते हैं। तभी तो आपके साथ मन चित चरणों में लगा रहेगा ना। अब परेशानी में होगे तो मन भी नहीं शांत रहता फिर।
सब आपसी करता धरता है। संध्या वेले का 7 बजे का सत्संग कर रही हूँ। अब आप कहते बेटी शुक्राना सत्संग कर ले, तो आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना, लख लख शुक्राना। बस अपनी बेटी को जिस हाल में रखना आपने ही रखना, बस वो मुझे मंजूर है, जैसे भी रख, जो आपको सही लगे वही करना। तेरी बेटी ने कुछ नहीं बोलना। बेटी का सिर भी आपने धीरे धीरे हल्का कर दिया हुआ है, नहीं तो बहुत कष्टों से सहन करना मुश्किल हो रही थी। जो आप कहते हो ये काढ़ा बना के पी लो, वही कर रही हूँ। देर हो गया तो अपनी बेटी को भी आपने प्रदान करनी है, बच्चों को भी, बेटी को भी, सबके कष्ट आपने दुख दूर करने हैं। आप हमारे अंतर्यामी हैं। अपनी सेहत का भी ध्यान करना, अपने भी ख्याल रखना। अपने बच्चों की तरफ तो इतना ध्यान देते, अपना भी ख्याल रखा करो मेरे परम पिता परमेश्वर। जब आप ही नहीं अपना ध्यान रखोगे तो बच्चे भी कैसे खुश रहेंगे ना। बच्चे भी तभी खुश रहेंगे जब माँ बाप ठीक ठाक होंगे। तो फिर भी आप जी के आगे 2 हाथ जोड़ के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना और दंडवत बंदना करती हूँ कि आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर श्वास और शुक्राना, संध्या वेले करवाने का शुक्राना। आप जी हमारे साथ गए थे मंदिर, बाजार से चक्कर का, मुझे नहीं पता लगा महाराज जी। हाँ, आज होई अष्टमी थी। चलो कहते देर से लगी, कल सुबह तक तो होगी ना, कल सवेरे सवेरे पूज लूँगी जैसे भी है। बस आपने करवाना, जो भी करवाना। भूल चुक होए तो बेटी को क्षमा कर देना। हे दातार सतगुरु दीन दयाल जी, आप जी के बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। भाई बहनों की तरफ से भी, भाई भाभीयों की तरफ से भी दंडवत वंदना करती हूँ, कोटिन कोटान को प्रणाम करती हूँ कि उनको भी ब्लेस करते रहना, अपनी चरनी शरनी लगाए रखना। आप जी के बच्चों से जाने अनजाने भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना। जो भी संध्या वेले का थोड़ा बहुत नित्यनेम करा आप जी को समर्पित करती हूँ। हे निमाणी दे मान, निताणी के तान, न्योटियों की ओर, न्यासी की आस, सच्चे पिता वाहिगुरु। बस आप हमारे हैं, हमें अपना बना लो। हर पल सदा अंग संग सदा सहाय रहते हो, इसी तरह से रहना सदा के लिए अंत तक। अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना। करन करावन हार स्वामी, जो तुझ भावे साईं बलकार। बिन तो झोरजे मंगना, सर्व दुखां के दुख, दियो नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आप कहते हो ना कुछ बड़ा मांगो, कुछ बड़ा मांगो। बड़ा तो क्या मांगे, भजन बंदगी सबसे बड़ी है ना, अमृत वेले का नित्यनेम सबसे बड़ा है ना, वही आपसे मांगते हैं। बाकी तो जो आपने देना वो देना आप जानते हो। एक छोटा सा अपनी बच्चों को छोटा सा महल, ऐसे सुंदर सा, जहाँ तेरी भी कुटी हो तेरे बच्चों की भी हो, जहाँ पे खुशियाँ खुशियाँ हो, दुख ना आए। बस दुख आए पर ऐसे भी ना आए जो लहर बन के लहराती रहे। नहीं, खुशियाँ भी देना बच्चों को, दुख भी देना, दोनों को देना, पर अच्छा निवास स्थान देना जहाँ बस तू हो और मैं हूँ। मुझे तो ऐसा रूम देना कि जहाँ तू हो और मैं हूँ। मैं शांत होकर आप जी का भजन बंदगी करती रहूँ, आप जी का ध्यान करती रहूँ। भूल चुक हो तो क्षमा करना। दातार सच्चे पातशाह आप जी के शरणों में लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी। सबके कष्ट दूर करना, सबके दुख दूर करना, सबको ब्लेस करना। सभी आप जी के बच्चे हैं, साथ संगत जी सभी आप जी के बच्चे हैं। कोई मन में उदास नहीं, कोई किसी के मन में कोई भाव ना आए, खुशहाल जिंदगी जिए सभी। सभी पर अपनी मेरा बरियात रखना, मेरा बरसाना, मेरा वाले साइया, मेरा वाले साइया रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल रखी, चरना दे कोल, मेरा वाले साया रखी, चरना दे कोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना शुक्राना। इसी तरह से अपने बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज, गुरु परमेश्वर महाशिव और अपने पिता महाराज का अमृत बेले का शुक्राना कर रही हूँ। 3:40 हो रहे हैं और सॉरी मेरे गुरु महाराज, देर हो गई। इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ और अपने गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। मेरी और गुरु महाराज का शुक्राना मैं गुरु महाराज अपने पितामह के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव सदा साई। नमो शिवाय गुरुजी सदा साई। मेरे गुरु महा का पितामह का मेरी तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगतजनों का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे इस शुक्राना को सुनते हैं और शेयर करते हैं। और राज अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। राज अंकल, आप हमारे शुक्राना को शेयर करते हैं तो आपका भी कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आप सभी संगतजनों के परिवार को सुख समृद्धि और खुशहाल बनाने रखने के आशीर्वाद दीजिएगा। और राज अंकल के भी परिवार को सुख समृद्धि, अपनी ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। सभी के बच्चों को गुरु पास सुख समृद्धि और बहुत बहुत अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरु महाराज को तो बच्चों से वैसे भी बहुत प्रेम है। गुरु महाराज तो सभी बच्चों के अंग संग सहाय रहिए। और बेटे मैं शुक्राना अपने बेटे अंकल जी की तरफ से कर रही हूँ। तो गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो बेटा अंकल जी भी बोलने लग गया। तो कितने मतलब जैसे कुछ होता है तो बोलता है कि अपने गुरु महाराज गुरु जी से बोल, क्यों दुखी हो रही है, तो गुरु जी से बोल तेरे काम पूरा कर देंगे। तो गुरु महाराज धीरे धीरे बेटा भी आपकी उसमें आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पिता, आपसे यही अरदास है कि बेटे अंकल को भी अपनी संगति में अपनी संगत बना दीजिए और पति अंकल जी को भी बना दीजिए। थोड़ी बहुत आपका बीज मंत्र कर लें थोड़ी बहुत, तो गुरुपाई से आप बनाओगे, ये मुझे पूरा पता है, पूरा पूर्ण विश्वास है गुरु महाराज कि आप इन दोनों को भी अपने संगत बनाओगे और इनसे भी अपना पूजा पाठ देवताओं को मनवाओगे। ये लोग भी पूजा पाठ करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु महाराज हमें तो आपको पता है, आपने बोला है कि तू तो झल्ली बेटी है, तुझे कुछ नहीं आता। हाँ तो गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो बहुत ही झल्ली हूँ। मुझसे तो अब कुछ होता नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, सब आपका परिवार है, जो करना है आपने करना है। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अपने संगत में मुझे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि तू अब अकेली नहीं है, तेरा पिया तेरे साथ है। तो मेरे गुरु महाराज मुझे बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे हर कष्ट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल के लिए गुरुपा हमें सब ऐसे मैसेज आते हैं कि कभी एक्सीडेंट का खतरा, कभी कहते हैं कि झूठे केस में फंसने वाला है सत्संग सुन। तो गुरुपा आप देखना, जो कुछ करना है आप देखना, मैं तो आपके केवल बीज मंत्र करती हूँ और आपकी पूजा अर्चना और आप ही को याद करती रहती हूँ गुरुपा। अब आप ही को देखना है कि आपका परिवार कैसा रहे, मुझे तो कुछ पता नहीं है गुरुपा इस बारे में। तो आप हमेशा गुरुपा इस बच्चे को सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में मन लगाए, जिससे पढ़ाई में अच्छे कंपटीशन की तैयारी करे और
कुछ अच्छा बने बुरी संगत से गुरुपा। जैसे हमसे बुरे लोगों को दूर करा है, तो बच्चों को भी गुरुपा, अपने नाती को भी बुरी संगत से दूर रखे गुरुपा। बहुत डर लगती है, पता नहीं बच्चे बाहर जा रहे हैं, कौन कैसी कैसी संगत कर रहे हैं। सभी संगत बच्चों को बुरी संगत से दूर रखे गुरुपा, और इन बच्चों की रक्षा करिए, इनको पढ़ाई में मन लगवाइए, और घर समय पर नहीं आते हैं गुरुपा। कल भी मैंने बोला था कि गुरुपा नहीं आ रहा है, तो आपने फिर इसको घर भेज दिया था। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैसेज आया था कि मैं तेरी बात का जवाब देता हूँ। तो गुरु महाराज, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरी हर बात का जवाब देते हो गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसा लगता है कि आप हमारे हर अंग सहाय, हर जगह आप ही दिखाई देते हो मेरे गुरु महाराज। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी बीमारियों के काटने के लिए इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा कि तेरे पेट में एक बीमारी पनप रही है। तो गुरु महाराज पिताजी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, आप ही देखना है, जो कुछ करना है आप ही ने करना है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बतिया अंकल जी की लाइफ को ब्लेस किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल की बीमारियों को काटने के लिए भी गुरुपा, उसके हर तरीके से कष्ट को दूर करने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमारे हर अंग संग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें जो भी सांस ले रहे हैं हम गुरु महाराज, मेरे परमेश्वर, मेरे भोलेनाथ, वो सब आप ही की देन है। आप ही ने हमको सांस दी है, आप ही ने हमको, जो हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हर जगह कहीं जा रहे हैं, कोई भी रिश्तेदारी नाते, सब आप ही ने हमको ब्लेस करे हैं। तो गुरु महाराज के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब हम तो हर समय दिन रात आप ही के गुणगान करते रहते हैं, और आप ही के सत्संग सुनते रहते हैं। यदि कोई नहीं सुना, बाई चांस कोई इधर उधर रह गए, तो आपका मैसेज आ जाता है, गुड़िया तेरे को सत्संग भेज रहा, तू सुनती नहीं है, तुझे बहुत घमंड हो गया है। गुरु पिताजी, मुझे किस बात का घमंड होगा? हाँ, घमंड है कि मैं आपके महाशिव की बेटी हूँ, ये घमंड तो मुझे हो गया है। अब मैं अपने को महाशिव की बेटी ही समझती हूँ। तो गुरु भाई के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब थोड़ी सी इतना तो रहता है कि हमारे गुरु पिताजी का हमारे सर पे हाथ है, मेरे सर पे हाथ है, तो इसलिए मैं बहुत निफिक्र रहती हूँ। अब उतनी चिंता नहीं होती है, चिंता तो हो ही जाती है गुरु पिता थोड़ी थोड़ी, जब बच्चा टाइम समय पर नहीं आता है। तो इसकी आदत सुधारिए गुरु महाराज। ये मेरी आपसे अरदास है पिताजी, कि इसको सही रास्ते पर लाइए, आदतें सुधारिए, पढ़ाई में मन लगाए, और कहना माने। और तो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने थोड़ी बहुत, तो लगता है थोड़ी बहुत ठीक हो गया है, लेकिन गुरु पिताजी इसको सही रास्ते पे लाइए, बुरी संगत से हटाइए मेरे गुरु महाराज। और यही मेरी आपसे अरदास है। अब आपने कहा है कि जो मैं करूँगा अपना आप करूँगा, तो गुरु पिताजी जो करना है आप करिए। मेरे को तो वैसे कभी मैंने ऐसे मांगा भी नहीं है, तो मेरे को पता है जो आप दोगे वो अच्छा ही दोगे। जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो नहीं भी दिया है मेरे गुरु पिताजी, मेरे पितामह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी आगे दोगे तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज का तो हम गुणगान करते रहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आप मुस्कुरा रहे हैं सामने बैठ के, आपकी मुस्कुराहट तो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि इस पे तो कोई भी अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। आपके सामने बैठती हूँ तो इसके लिए गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मैसेज आया था कि मेरे सामने भी बैठ के खाना खाया कर। तो हाँ गुरु पिताजी, मुझे पता नहीं था, मैं पहले सोचती थी कि मंदिर में खाना नहीं खाते हैं, तो अब मैं आपके सामने बैठ के खाना भी खाती हूँ। तो इसके लिए भी इसका आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि पिता का प्यार क्या होता है। आपको देख के मैंने, आप जो मेरे साथ इतना अंग संग सहाय रहते हो, हमारी रक्षा करते हो, तब जाना कि पिता ऐसे होते हैं। पिता का प्यार देख के मुझे कभी कभी बहुत रोना आ जाता है गुरु महाराज। तो मैं आपके, वैसे मैं कभी किसी के
आपका पता होगा मैं कभी किसी के सामने चाहे कितना भी दुख हो नहीं रोती हूँ, आप ही के सामने अब बैठ के रोती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, हज़ार गुना शुक्राना। यदि मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अपने गुरु महाराज से माफ़ी चाहती हूँ और संगत जनों से भी माफ़ी चाहती हूँ। यदि मुझे बोलने में कोई भी शब्द गलत बोला हो तो कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गणेश भगवान, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, नवग्रह देवता और काली माता, अपनी कुल देवी, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सभी लोगों, सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ जो हमारे हर समय अंग संग सहाय रहते हैं। और अपने पितृ देवताओं से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। यदि कोई जाने अनजाने में मेरे परिवार से या मुझसे कोई गलती हो तो पितृ देवता मुझे माफ़ कर दीजिए और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरुपा ने ही हमें पितृ देवताओं से आशीर्वाद दिलाया है, तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हमारे गुरुपा बार-बार ये लोग मारण क्रियाएँ और वशीकरण कर रहे हैं, तो गुरुपा अब आप ही देखिए, अब तो हम परेशान हो गए इन चीज़ों से, तो आप ही करो, जो कुछ करना है आप ही करिए। तो आप कहते भी हैं कि तुम तक तो आने भी नहीं देता मैं सीधे अब उन पे बैकफायर कर रहा हूँ, बहुत हो गया। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। इन लोगों से हमारी रक्षा करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम, अनंतम, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना, गुना शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हाँ, हमारे घर में फ्रिज बहुत दिनों से रिपेयर ही नहीं हो रहा था। उसने बहुत नेगेटिविटी फैला कर रखी थी। बहुत उसमें रिपेयरिंग में भी बहुत खर्चा वगैरह हो गया, 15,000 तक हो गया, तभी भी ठीक नहीं हो रहा था। गुरु जी की कृपा से वो फ्रिज बाहर निकाल दिया और हमको गुरुजी ने नया फ्रिज प्लेस कर दिया। तो गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी। संगत जी, एक के बाद एक घर में तबीयत खराब हो रही है और गुरुजी के बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मुझे सत्संग आ रहे हैं और मैं सुन रही हूँ गुरुजी, और कष्ट आप काटते जा रहे हो गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, लड़का 1:30 बजे अपने फ्लैट पर सामान लेने के लिए गया तो लिफ्ट में ही जाने के वक्त एक ब्लैक बिल्ली और उसके ऊपर एक वाइट कलर का ऐसा टीका जैसा था निशान, वो उसके साथ लिफ्ट में गई ऊपर तक। वो मुझे नहीं मालूम कौन थे, वो आप थे कि कौन थे मुझे नहीं मालूम गुरुजी। तो उसको रक्षा देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, नवरात्रि के समय भी एक कबूतर, कबूतर नहीं, हाँ कबूतर ही उसको मरा पड़ा मिला था। तो गुरुजी वो उसने ठीक से वहाँ पर रख दिया मिट्टी में। तो शुक्राना गुरुजी, उसकी आत्मा को शांति मिले गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे लड़के के लिए बार बार एक्सीडेंट के, अकाल मृत्यु के, हादसे के, फिर कुछ फंसाने वाला ऐसे सब सत्संग सुना रहे हो गुरुजी। अभी मुझ में ताकत नहीं है इतना सब नेगेटिव सत्संग सुनने की, और आप कष्ट तो काट ही रहे हो गुरुजी। गुरुजी, लड़के को ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो मायके में रह रहा है तो मैं अच्छी हूँ कि उसके पिताजी मतलब ससुराल वाले अच्छे हैं। इस कन्फ्यूजन में वो पूरा
नेगेटिव सोचता है तो अभी उसका पॉजिटिव माइंड कैसे होगा गुरुजी? ये तो गुरुजी आप कृपा करेंगे तभी उसको समझ आएगी। कब वो समझेगा गुरुजी? अभी वो 30 साल का हो गया है। तो गुरुजी आप ही उस पर कृपा बरसाओ, उसको अच्छे बुरे की समझ समझाओ गुरुजी। और कोई सत्संग इतने अच्छे अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी ने हमारे घर में बहुत खुशियों का वातावरण कर दिया है, शांति की बरकत डाल दी है और फिर से हम एक दूसरे से मतलब एक दूसरे का ख्याल रख के प्यार से रहते हैं और कुछ चीज़ मिले नहीं मिले तभी भी हम सुखी और समाधानी हैं। तो वैसे सत्संग सुन के मेरा भी घर आपने ऐसे ही ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस वो लड़का नेगेटिव जो उसके लाइफ में फेस आया है, एक तो वो कोर्ट का एक केस है उसका। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका जा ये हो गया था, आर्ग्यूमेंट हो गया था कंडक्टर ड्राइवर के साथ और उस फेस की वजह से उसके मन में और दिमाग में बहुत नेगेटिविटी छा गई और उसी की वजह से उसके मैरिड लाइफ में भी बहुत अ, उसने अ, तांडव मचाया गुरुजी। और हम हमारे ऊपर भी गुस्सा किया और क्या क्या किया गुरुजी उसने। आपने तो सभी देखा है गुरुजी। तो अभी वो उसकी वाइफ भी चली गई तो और भी वो पता नहीं कैसे खुद को संभाल रहा है। उसको अभी कौन पॉजिटिव करेगा? उसका पॉजिटिव फेज में कुछ तो भी गुरुजी, कुछ तो उसको पॉजिटिव कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दो कि वो भी पॉजिटिव बन जाए। अभी वो संभल गया 30 की उम्र में तो पूरा लाइफ उसको अभी संभल संभल के जीना आ जाएगा गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बार बार रोज मुझे बोलते हो शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा कर और सत्संग सुन, तो मैं सुनती ही रहती हूँ सत्संग गुरुजी। और शुक्राना मेरा दिन भर रात भर चलता ही है गुरुजी। और मैं अमृत वेला 2-3 दिन से नहीं कर पाई क्योंकि दिवाली के काम घर पर है और तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है गुरुजी। तभी भी मैं 4 बजे का टाइम है मेरा, थोड़ा सा आपके स्वरूप के सामने 4-4:30 बजे ऐसा सब स्वरूप के सामने आपका थोड़ा सा ध्यान भजन कर लेती हूँ। वो टाइम आप ही ने मुझको दिया है, आप ही की कृपा से वो टाइम आप ही ने मुझे ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हो कि तुझे तो मालूम भी नहीं है कि तू तो मतलब मैं मरी गई थी, ऐसा आप बोल रहे थे। आपका मेरा टाइम ख़त्म हो गया था मगर आपने मुझे कल एक ऐसा सत्संग सुनाया, उसमें आपने ऐसा बोला कि अगर तू अभी चली जाती तो तेरे मन में अपने बच्चे के लिए तड़प रहती और तू फिर तड़पती ही रहती ऊपर जाके भी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ गुरुजी आप सच ही बोल रहे हो क्योंकि अभी गुरुजी आप ही की कृपा से ये बच्चा ब्लेस हुआ है मुझे, एक एक ही लड़का है गुरुजी। इसीलिए उसका सब ठीक से अच्छा हो जाए, यही हर एक माँ की चिंता रहती है गुरुजी। जो जो भी है नॉर्मल लाइफ के जो लोग हैं उनको उनको यही रहता है कि नौकरी करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, परिवार बसाएंगे और सब प्रेम से रहेंगे, रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और प्रेम लुटाएंगे एक दूसरे के ऊपर और परेशानियों में एक दूसरे का हल निकाल के सब सपोर्ट से रहेंगे। ये सब साधारण लोगों का जीवन शैली रहती है गुरुजी। मगर हमको वैसी जीवन, हाँ गुरुजी आपकी कृपा से घर है, दोनों तीनों टाइम अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, कपड़े और बहुत बहुत सब सामान भी है गुरुजी।
मगर ये जो प्यार रहता है रिश्तेदार लोगों का, एक दूसरे को फ़ोन करके हाल चाल पूछना, एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे का सपोर्ट करके रहना, ये सब गुरुजी सिर्फ हम घर के कुटुंब के 5-6 लोग हैं बस, वही हम एक दूसरे से को पूछते हैं और ये करते हैं। बाकी के कोई हमारे रिश्तेदार जो है वो मतलब जैसे रिश्तेदार मतलब हमारे जो मेरे बड़े भाई के जो ससुराल वाले लोग, मेरे छोटे भाई के ससुराल वाले लोग, मेरे ससुराल, ऐसे ऐसे कुछ नहीं है हमारे घर में सुख गुरु जी। तो अभी कुछ जीने की ऐसी कुछ इच्छा भी नहीं रही है, बस ये लड़के को आप अच्छी तरह से पैर पर खड़ा होके उसको खुशियाँ दे दो गुरु जी। अभी ये सब तो आप ही के हाथ में है, आपका नाती है, आप ही सोचो गुरु जी। गुरु जी मैं बहुत आपने मुझे चुप रहने का एक वरदान दे दो मुझे, घर में कुछ भी हो जाए मगर मैं चुप रहूँ और मेरे मुंह से कुछ भी निकले ना किसी के लिए भी, और सब एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे। कभी कभी गुरुजी पॉजिटिविटी हमारे घर में रहती है, आसपास हमारे, हम अपने जुबान से सभी को पॉजिटिव बना सकते हैं मगर वो नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है ये ज़िंदगी में। कभी कोई किसी से माफ़ी मांगता नहीं है गलती हो के भी, और कोई किसी को थैंक यू भी बोलता नहीं है गुरुजी। तो ये आपकी सबसे बड़ी अदालत भी आप ही की है। उधर मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ हर 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 गलतियों की, मेरे घर परिवार वालों ने जो भी किया है गलती की है और मेरे से हुई है और लड़के से हुई है। तो आप ही की बड़ी अदालत में मैं नाक रगड़ रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी आपने हमारे घर परिवार वालों को ब्लेस कर रहे हैं, जो हम हमारे कर्म में नहीं था, आज हम इधर उधर बिस्तर पर पड़े पड़े रहते और एक दूसरे को, हमारा घर मतलब 4 ही रूम है तो हमारा घर जैसे भूल भुलैया हो गया था, मतलब किसी को किसी की पड़ी नहीं थी, कोई किसी को हालचाल पूछता नहीं था, तुम कैसी हो, क्यों लेटी हो, क्या हो गया है तुम्हारे, कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, सिर्फ अपना अपना ही मोबाइल में बिजी थे, टीवी में बिजी थे। और हम सबको एक बड़ा धक्का लग गया है जब बहू छोड़ के चली गई। और अभी मैं उन सब लोगों का भी कैसे हाल होगा जब एक बड़ी शादी करने के बाद लड़की अगर वहाँ पर ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई, और एक बी फार्मेसी और एमबीए हुई लड़की अगर उसको जॉब ही जल्दी मिल नहीं रहा है तो वो भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है। और पिताजी के घर से पैसे भी मिलने पर वो सुखी समाधानी खुद को नहीं मानती है। आज सब लड़कियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को खुद के पैर पर खड़े होके खुद का ही सब कुछ एक अस्तित्व बनाना है गुरुजी। और सभी लोग, सभी औरतें तड़प रही है रोज खुद का अस्तित्व बनाने के लिए। कभी वो जॉब में पिसती है, कभी वो घर में पिसती है। तो ये सब गुरुजी आप ही सभी हमारे बहन बेटियों को इतना हेल्थ ब्लेस कर रहे हो, इतनी आत्मा की शांति प्रदान कर रहे हो और इतना सारा ब्लेसिंग देते ही जा रहे हो, तो बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज आपने कल भी एक सत्संग सुनाया कि चंद्र और सूर्य ये माँ और पिताजी रहते हैं, माँ की सेवा करना धर्म है, पिताजी की भी सेवा करना एक धर्म है बुढ़ापे में। तो गुरुजी मैंने तो जितना हो सके उतना बहुत करने की कोशिश की है, मगर कभी कभी शक्तिहीन हो जाती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ। अभी मैंने जब माँ बाप को जितना मेरे से हो सके उतना किया है। अभी मैं आपके नाती से भी सेवा की भावना रखती हूँ, मगर मैं उसको हक से कुछ बता नहीं सकती हूँ। वो हर बात पर परेशानी में डालने के बाद वो हंसता है। आप
ही बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे घर से बुरे साय को हटा दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी पूजा करती हूँ। तो पिताजी को ये एकदम नास्तिक है हमारे पिताजी। उनको भगवान बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। उनके ऊपर इतने बड़े बड़े दुख के पहाड़ टूट गए हैं, मगर वो खुद को उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके मन में भी एक भगवान है जो उनको पल पल संभाल रहा है। आज 80 की उम्र में भी उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है गुरुजी। उनको मन की शांति मिल नहीं रही है। उनको पता नहीं किस चीज़ की अभी भूख है। सब है उनके पास। अभी उनको आप उनके मन में शांति प्रदान कीजिए। उनको हेल्थ प्रदान कीजिए। उन्होंने कभी झूठ का साथ नहीं दिया गुरुजी। हमारे पिताजी को हर एक हमारे पिताजी एरोनॉटिकल इंजीनियर थे मतलब। तो उनको हर एक काम आता है, मतलब हर एक काम में वो कुशल है। इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिक के और टेलरिंग के, टीचिंग के और सभी सभी इसमें सब परेशानियां मतलब वो वो एक इंजीनियर है तो उनको वो मतलब सब आता है उनको, मगर वो भगवान के सामने झुकना उनको पसंद नहीं है। क्योंकि उनकी माँ उनको फोर्थ में थे तभी उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई। तभी से वो गुस्सा है प्रभु के ऊपर। उसके बाद उनका एक जवान लड़का, बड़ा लड़का मतलब मेरा भाई, वो शादी के बाद उसने भी खुद को ये कर दिया। तो उनका बहुत प्यारा लड़का था। वो कभी भी उलट जवाब नहीं देता था और वो IIM हो गया, MBA हो गया, बहुत सारी वो 3 कंट्री का हेड था। वो भी आपके पास आपके चरणों में आ गया। तो जीवन के ऐसे बुरे बुरे धक्के खा के हमारे पिताजी थोड़ा मन से कमज़ोर हो गए हैं शायद, और उनका गुस्सा भी कम नहीं हो रहा। वो प्यार से बात करना भूल गए हैं। बात बात पर आपने बहुत सारे सत्संग सुनाए हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, ऐसा सब है जीवन में। तो उनको आप दिशा दिखाओ कि प्रभु के चरणों में जो शांति है वो कहीं नहीं है। प्रभु का चिंतन, प्रभु के चरणों में जो शांति की गंगा बह रही है, उस तरफ सभी मानव जाति ने मोड़ ले लेना चाहिए आज के कलयुग में। उनको बहुत ज़्यादा इच्छाएं जो रहती है वो सब कम हो जाती है गुरु के चरणों में आते ही। सब मन एकदम शीतल ठंड हो जाता है और मन में कोई चिंताएं नहीं रहती है, चिंताएं की भावना नहीं रहती है गुरुजी। मैंने आपका स्वरूप रखा है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। नहीं गुरुजी, मैं आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगी। आप तो बहुत ही कृपालु हो, दयालु हो। आपको तो गुरुजी भक्त कभी आपसे लड़ भी सकता है और आपसे कभी कभी परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है तो आपको बोल सकता है। अभी आप ही परमपिता परमेश्वर हो, जो आप सभी चीज़ों का हल जानते हो और किस वक्त पर कैसी कृपा बरसानी है वो सब आप ही जानते हो गुरुजी। हम तो अज्ञानी लोग हैं। हम छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और बाकी के लोग कितने खुश हैं। मगर ये सब नहीं है। जो भी भोगता है वो अपने कर्मों के ही हिसाब किताब प्रभु हमारा ले रहे होते हैं गुरुजी। अभी आज आपने मुझसे एक छोटा सा अच्छा सा काम करवा लिया
एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हमारे पास में बिल्डिंग का काम चालू है, उसके सूरज की तड़पती धूप में, चिलचिलाती धूप में उसके माता पिता काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। वो बच्चा इतना सा भी रोता नहीं है और वो चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव में इधर उधर घूम रहा है। मैंने गुरुजी आप ही की कृपा से उसको थोड़ा सा भोजन और जल देकर आई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऐसे बच्चों को पालना कितना मुश्किल है, उनका दुख मुझसे सहन नहीं होता है देखने से। हम 5 मिनट भी धूप में खड़े नहीं रह सकते हैं। वो बच्चा दिन भर चिलचिलाती धूप में खेलता रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो हमें छाँव में रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये आपका नाती है, उसको थोड़ा सा उसको समझते दो, इतनी कृपा कर दो गुरुजी। मैं तो बहुत सारे उपाय कर रही हूँ, आप तो बोल रहे हैं सत्संग में उसका ऊपर वंशीकरण है, काला जादू है, सब करियर बांध रखा है और क्या क्या उसके ऊपर करके रखा है, बगलामुखी करके रखा है। फिर तो बीच बीच में वो थोड़ी थोड़ी झलक दिखाता है गुरुजी, मगर मैं आपका चंदन तिलक और उसको जल प्रसाद देती हूँ तो शांत भी हो जाता है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा 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 शुक्राना, अनंत कोटि, अनंत 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे कल जो सत्संग सुनाया कि माता पिता की सेवा करो, ऐसा सब गुरुजी आप ही की कृपा से मैं सुबह सुबह ही पिताजी की खांसी वगैरह हो रही थी तो आप ही ने मुझे शक्ति दी और मैं उनके लिए मेडिसिन लेकर आई और कुछ रोज का सामान लेकर आई। नहीं तो गुरुजी मैं भी बेड पर पड़ी रहती थी और कुछ मुझसे उठा ही नहीं जाता था। 3 बार मुझे जैसे धकेल धकेल पर बेड पर लेटाने का कोई तो भी कर रहा था, मैं सुन नहीं पाती थी। इसी के लिए मेरी माता पिताजी मुझ पर गुस्सा होते होंगे कि ये क्या सोती रहती है। तो गुरुजी, तो आज मैं आप ही की शक्ति से मेडिसिन लेने के लिए गई और लेकर आई। तो गुरुजी आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की, आपने मुझे लाइफ ब्लेस की, आपने मुझे शांति और बरकत की खुशियाँ ब्लेस की। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी नेगेटिव फेज आते हैं लाइफ में तो बहुत झगड़े होते हैं, झगड़े फसाद पुलिस स्टेशन ये सब बहुत सब हो जाता है इस कलयुग में। और झगड़ों फसाद के कारण पुलिस लोग ज़्यादा ही उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये सब संगत जी और बाकी के भी जो भी हमारे हैं संगत परिवार तो बहुत ही उनमें दैवी गुण आ गए हैं, उनके वाणी में तो जैसे अमृत टपकता है। और वो सभी संगत जी को मैं बहुत शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं रोज़ आपका शुक्राना करने के लिए करना चाहती हूँ, मगर आप ही ने बोला है कि पहले परिवार को देखो और फिर बाद में मेरे पास आकर अपनी परेशानियाँ बोलो और मैं उसका हल आपको टेलीपैथी के द्वारा देता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, दो तीन राह है, माता पिताजी को संभालना है, लड़के को संभालना है और आपकी भक्ति भी करनी है। तो गुरुजी, तो ये सब आप ही के हाथों में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं ब्लैक मैजिक से नहीं लड़ सकती,
मैं वो सब नहीं सुन सकती गुरुजी, अभी बस ये कम कर दो। और ये डर डराना, डर डर के जीना, ये मुझे अभी नहीं सुनना नहीं चाहती गुरुजी मैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे लड़के की तरफ से उसको समझदार बना दो गुरुजी। वो दिन भर उसको और एक कुछ भी उसको काम का उसके दिमाग में डाल दो। वो रात को क्या कहा उसका रात को रहता है जॉब, और दिन में भी वो 4 घंटा जॉब कर सकता है। तो वो प्लीज कर दो गुरुजी, उसका मन संभल जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कहते हैं कि तू शुक्राना दिल से कर, मैं हर शुक्राने दिल से करती हूँ, मगर आप गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए।